शीतकालीन सत्र के पहला दिन ही आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह तेजस्वी यादव के लिए संकट बन गए। दरअसल सुधाकर सिंह एक प्राइवेट बिल लेकर पहुंचे और इस बिल के बाद लगातार चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अब क्या होगा। तेजस्वी यादव के लिए अग्नि परीक्षा है। अगर सरकार इस बिल को पास नहीं करती है तो फिर यह सवाल उठेगा कि क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार किसानों के हित वाले बिल पास नहीं करना चाहती है। सुधाकर सिंह किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करते हैं। मंत्री पद भी इसी वजह से उनको गंवानी पड़ी। उनके एक बयान के कारण जो है वो बिहार की राजनीति में हाहाकार मच गया, जिसके बाद प्रेशर बना और सुधाकर सिंह ने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब वो किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार पटना से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ रहे हैं, मंडी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हुई है। सुधाकर सिंह एक प्राइवेट बिल जो किसान से संबंधित है, किसानों की हित की बात करने वाली है, वो सदन के पटल पर रखे। हालांकि अब आने वाला समय बताएगा कि सरकार क्या चाहती है उस बिल को लेकर। क्या सरकार या सदन में की जो बहुमत है वो उनके पक्ष में है या विपक्ष में। सुधाकर सिंह से जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि 44 साल बाद बिल आया है, तो ऐसे में अब सदन को तय करना है, माननीय सदस्यों को तय करना है, जो बहुमत मेरे पक्ष में होगा या फिर विपक्ष में होगा। जनता भी जानना चाहती है कि जो लोग विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं, जनता के द्वारा चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं, वो जनता की हित की बात कितनी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बिल के बाद अगर बहुमत बिल के विपक्ष में होता है तो तेजस्वी यादव के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जगदानंद सिंह और उनके बेटे के कारण तेजस्वी की बहुत किरकिरी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जिस प्रकार से चर्चाएं चली थी, नाराजगी को लेकर जिस प्रकार से बातें हुई थी, अंत में तेजस्वी यादव को मनाना पड़ा। अब जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह भी मैदान में हैं और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। जो उनकी इमेज बनी है वो ना तो पद के लिए है ना कुर्सी के लिए। मंत्री पद भी इसको लेकर उन्होंने गवा दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनता ने हमें अपने मुद्दों को सदन में रखने के लिए भेजा है, तो जाहिर सी बात है कि हम उनकी मुद्दों को सदन में रखेंगे। अब सरकार और विपक्ष और तमाम जो सदस्य हैं उनको सोचना है बहुमत जो है वो किसके पक्ष में होता है। अगर सदन चाहेगी कि बिल पारित न हो, बिल पास न हो, तो नहीं पास होगी, क्योंकि बहुमत से ही बिल पारित होती है, पास होगी। अगर लोग चाहेंगे, विधायक चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जनता के हित की बात तो होगी। लेकिन अंत में उन्होंने यह कहा है कि जनता भी जानना चाहती है कि किसानों के मुद्दों पर सरकार और विपक्ष कितनी सशक्त है। क्या किसानों से जुड़ा एक प्राइवेट बिल के समर्थन में सरकार या विपक्ष या तमाम जो मेंबर्स हैं वो समर्थन में आते हैं या विरोध में आते हैं, इस बात को जनता जानना चाहती है। और कहीं ना कहीं से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए तो कम, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है। अग्नि परीक्षा के समान यह प्राइवेट बिल भी हो सकता है। अगर पास हो गया तब ठीक है, अगर नहीं, विपक्ष में वोटिंग हुए, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, सरकार चाहेगी तो वो बिल पास हो जाएगी, अगर सरकार नहीं चाहेगी तो फिर बिल नहीं पास होगी। तो ऐसे में लगातार कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह एक बार फिर से सदन में तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती बन जाएंगे, जहां सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा।